हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के पेपर प्रिपरेशन के लिए हमने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने बहुत पहले ही बता दिए। जस्ट आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे 1 मिनट बताना चाहूंगा आप लोग को कि हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर्स है, आप सभी के 9 चैप्टर्स है ज्योग्राफी के अंदर आने वाले, तो ये 9 के 9 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा दिए थे। जिन्होंने भी रेगुलर लेक्चर वीडियोस हमारा देखा है, जो हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस डालते थे, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज उनका क्लियर हो गया होगा, उनको कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत अच्छी तरीके से वो आंसर्स को भी लर्न कर रहे होंगे आज के डेट में। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है दोस्तों, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, ज्योग्राफी के पेपर के दिन 2 दिन छुट्टी है दोस्तों, आप जानते हो। तो अभी भी आप चाहोगे तो लेक्चर्स वीडियो देख के कंप्लीट कर सकते हो और पूरा का पूरा नॉलेज ले सकते हो। लेकिन वो उसके साथ साइमल्टेनियसली हम ऐसे भी कई सारे वीडियोस दे रहे हैं जो आपको लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प होने वाले। जैसे कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वीडियो बना दिए, पूरा एमसीक्यूज कवर हो गया। जितना भी 9 के 9 चैप्टर्स में थे, पूरा 70-80 एमसीक्यू करा दिया है। जाके वो वीडियो देख लो, एक ही वीडियो 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा एमसीक्यू 4 मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे। उसी प्रकार कोरिलेशन हो गया, फिर आपका चूज द करेक्ट आंसर हो गया, ये हो गया बात। चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद चेन फॉर्मेशन हो गया, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर हो गया। ये सभी चीज हमने ऑलरेडी कराया हुआ है। और आपको एक और चीज बता दूं, हमने और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आ गए हैं और इसीलिए हम एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आ गए जिसमें हम लोग बात करेंगे राइट और रॉन्ग। तो क्वेश्चन पूछता है, स्टेट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। राइट स्टेटमेंट है, ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, राइट है, रॉन्ग है, क्या है, वो आपको बताना रहेगा। और साथ ही में एक और चीज लेकर आ गए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेम द फॉलोइंग। तो यानी एक ही वीडियो के अंदर दो दो चीज मिल रहा है और हम हर वीडियो के अंदर दो दो चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपने इसके पहले भी देखा होगा, बहुत सारी चीज हम लोग जो लेकर आ रहे हैं ना, वो दो दो लेकर आ रहे हैं ताकि आपका एक ही वीडियो के अंदर टाइम भी बच जाए। और टाइम की कमी के हिसाब से हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं कि 15 से 20 मिनट के अंदर किस प्रकार आप लोग को जितना हो सके हम लोग टॉपिक्स कवर करा दें। ठीक है, तो ज्यादा लेट नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहले रेगुलर लेक्चर वीडियो, जैसे मैंने देखा बोला, देख सकते हो। और यहाँ पे जरूरी है कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रखो। आप लोग का 10वीं का एग्जाम खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग को बहुत सारे अपडेट्स की जरूरत होगी और आप बहुत सारे अदर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होकर रखो ताकि हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे दे पाए। और यहाँ पे हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है जार ट्यूटोरियल्स नाम का, उसको ज्वाइन कर लेना। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेकर आया हूँ, स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग, यानी एक तरीके से ट्रू और फॉल्स हो सकता है ये वाला। ट्रू और फॉल्स भी पूछता है, राइट और रॉन्ग भी पूछता है बेसिकली। तो एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। दैट इज ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप देखोगे तो हमें बोला है कि ब्राजील जो है इट इज मेनली लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या ये सच बात है कि गलत बात है? तो बिल्कुल सच बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट। राइट बोल लो या फिर आप ट्रू बोल लो, आपको जो भी बोलना है वो बोल लो, राइट या फिर ट्रू। ठीक है, तो हम लोग राइट और रॉन्ग के हिसाब से चलेंगे, तो हम लोग राइट लिखेंगे और रॉन्ग लिखेंगे। ठीक है, बाकी राइट रहेगा तो ट्रू, रॉन्ग रहेगा तो फॉल्स, इस हिसाब से आप लोग कर लेना। ठीक है, अगला यहाँ पे आप देखोगे, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। क्या ये सच बात है क्या? हमारे मिडल ऑफ इंडिया से आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नहीं पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि हमारे देश से एक ही इमेजिनरी लाइन पास होती है जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया में से पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन इंडिया। तो ये भी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। हमारा इंडिया का जो है लॉन्जिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो ब्राजील से बड़ा है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, ब्राजील का बड़ा नहीं है। ठीक है ना, जो है ना, सॉरी, ब्राजील का जो बड़ा है इंडिया से, ये चीज ध्यान रखना। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जो है ब्राजील का बड़ा है, ब्राजील का कम नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला बात करो, इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। जो इक्वेटर है दोस्तों, क्या वो ब्राजील के नॉर्थ पार्ट से पास होता है? यस, बिल्कुल सही जवाब है। ब्राजील का आपने अगर मैप देखा होगा तो उसमें से बीचों बीच की जो लाइन होती है, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा पृथ्वी का एक बीचों बीच लाइन है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, और ब्राजील का जो ऊपर का जो पार्ट है ना, वो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, यहीं से आपका इक्वेटर पास होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी ये एक राइट स्टेटमेंट है। क्या है? ये एक राइट स्टेटमेंट है। इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। इसको याद कर लो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगला यहाँ पे बात करेंगे, ब्राजील हैज ए कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन। ब्राजील का क्या है? कोस्ट लाइन है पैसिफिक ओशन के अलोंग में। तो क्या ये सच बात है कि गलत बात है? तो ये बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ये आंसर जो है आपका वो क्या है, रॉन्ग है। क्या है ये? रॉन्ग आंसर है। ब्राजील का कोस्ट लाइन पैसिफिक ओशन के पास नहीं है। ठीक है, कौन सा ओशन आता है वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि उसका जो कोस्ट लाइन है वो मोस्टली अटलांटिक ओशन के पास है। अब देखो, एक बेहतरीन पाकिस्तान के ऊपर सवाल आ गया है। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है देखो, पाकिस्तान इज ए नाइबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। क्या हमारे इंडिया के साउथ में है क्या? इंडिया का अगर हम लोग मैप ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ
मैप होता है समझ लो इंडिया का, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाया लेकिन फिर भी इस तरह की मैप है। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो देश है वो पाकिस्तान है। तो ये जगह कौन सा, ये जगह एक्चुअल में क्या है, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जगह है, ठीक है। तो हमें हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साउथ ईस्ट दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। क्या बोलोगे रीजन में, रीजन पूछेगा तो आप बोलना ये साउथ ईस्ट नहीं है, इसके जगह पे क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल है यार। मतलब मुझे लगता है राइट एंड रॉन्ग अगर आ जाए आपको एग्जाम में और रीजन भी ना पूछे, अगर रीजन तो पूछता भी है कभी कभी, ऐसा पूछता है कि राइट रहेगा तो रीजन बताओ, रॉन्ग रहेगा तो भी रीजन बताओ, लेकिन अगर रीजन नहीं पूछेगा तो आपके लिए बस राइट और रॉन्ग लिखना है, जो कि बहुत सिंपल है यार। मतलब इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जितने भी मैं बता रहा हूँ हर चैप्टर्स में से निकाल के लाया हूँ, जितना भी हो सके मैंने लेकर आया हूँ। आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेना, हो सकता है इसी में से आए, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके बाहर से कुछ पूछेगा। सब टेक्सचुअल है, सब अच्छे से निकाल निकाल के लाया हूँ, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अगला क्या है, लास्ट वन यहाँ पे देखोगे, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। ये बिल्कुल सच बात है, ये क्या है, राइट है, कि हमारा जो इंडिया है ना दोस्तों, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है, ये आप देखो ये वाला, ये साउदर्न पार्ट है ना हमारा, ये क्या है, पूरा साउथ का पार्ट है। तो यहाँ पे अरेबियन सी है, नीचे आपका इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो तीनों साइड से देखोगे तो पानी से घिरा हुआ है हमारा इंडिया, जो है नीचे की तरफ से तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसके लिए उसको पेनिनसुला कहा जाता है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही मजेदार चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, राइट और रॉन्ग का ही है, आगे बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स का, इसको भी डिस्कस करते हैं, जो कि है अगला ट्रू और फॉल्स, यानी राइट और रॉन्ग, ये वही चीज है, राइट और रॉन्ग पहचानना है हमें, ठीक है। देख लो फटाफट से देखते हैं, चलो क्या है, द फैक्ट दैट ब्राजील लाइज ऑन इक्वेटर अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट इन ए बिग वे। यानी कि एक फैक्ट हमें पूछा है, क्या पूछा है, कि ये जो ब्राजील है, ध्यान से सुनना, ये जो इंडिया सॉरी जो ब्राजील है, उसमें से हमने डिस्कस किया कि जो ब्राजील का जो पार्ट था, उसके नॉर्दर्न पार्ट से क्या पास हो रहा है, इक्वेटर पास हो रहा है। तो क्या इक्वेटर के पास होने की वजह से इसका क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है क्या, अरे यार बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि इक्वेटर जो होता है ना, उसमें सन की लाइट जो होती है ना, राइट, जो रेज होती है परपेंडिकुलर पड़ती है, और इसीलिए बहुत ज्यादा हीट होती है। और इसीलिए इक्वेटर के आसपास की जो कंट्रीज होती है, जैसे खासकर अफ्रीका पास हो रही है ना, तो अफ्रीकन कंट्रीज में आपने देखा होगा कि लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े ब्लैक टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं ब्लैक टाइप के, क्योंकि उसमें डायरेक्टली सन पड़ता है और हीट एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा बॉडी में बनता है, जिसकी वजह से डार्कनेस आ जाता है स्किन के अंदर। तो ये क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इवन स्किन टोन में भी फर्क पड़ता है, लेकिन हमें एक्चुअली स्किन टोन से नहीं लेना देना है। जस्ट मैंने बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि साइंस मेरे अंदर का जाता नहीं है ना, आप जानते हो एक्चुअली मैं साइंस टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर का साइंस जाता नहीं है, क्या करूँ। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, द फैक्ट दैट ब्राजील लाइज ऑन इक्वेटर अफेक्ट्स द क्लाइमेट इन ए बिग वे, ये एक बिल्कुल सही क्वेश्चन है, मतलब आंसर है, तो राइट इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इंडिया एंड ब्राजील हैव द सेम सीजन एट सेम टाइम। यार बिल्कुल गलत जवाब है, देख के कोई भी बोल सकता है कि यार इंडिया और ब्राजील का दोनों का क्लाइमेटिक कंडीशन सेम नहीं हो सकता ना, कैसे सेम होगा, अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग सीजन होते हैं, बहुत सिंपल बात है। अब यहाँ पे आप देखो, इंडिया फेसेस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल सही बात है, हमारा इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है पहली बात तो, और वहां पे हमारे मानसून बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हमारा इंडिया एक मानसून कंट्री है, आप जानते होंगे, इसीलिए साइक्लोन्स आने के चांसेस ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज्यादा होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, ब्राजील गेट्स ए लॉट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। क्यों रॉन्ग आ जाएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने ब्राजील का जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि ब्राजील गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ साउथ ईस्ट मानसून विंड। साउथ ईस्ट की तरफ से ना ब्राजील में बहुत तेजी से हवाएं चलती है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट मानसून विंड आता है, उसके वजह से ये चीज आता है। तो करेक्ट करने बोलेगा रीजन के साथ, तो आप ये करेक्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट राइट और रॉन्ग पूछेगा तो स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कितना ईजी है यार, आप ही मुझे बता दो यार, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, जो कि अगला है, क्या है अगला, अगेन फिर से राइट एंड रॉन्ग ही है, यहाँ पे फिर से ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ये भी क्या है, राइट एंड रॉन्ग जो भी है इसको पहचानना है आपको। तो कैसे पहचानोगे, सबसे पहले क्या बोला है, लिटरेसी रेट इज हायर इन ब्राजील देन इंडिया। क्या लगता है आपको, ब्राजील में लिटरेसी रेट हायर होगी क्या? ऑब्वियसली ब्राजील जो कंट्री एक थोड़ी डेवलप्ड कंट्री है एज कंपेयर टू इंडिया, इसीलिए वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल जो है वो राइट है। लिटरेसी रेट जो है वो ब्राजील का ज्यादा है इंडिया से, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, माफ करना, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन ब्राजील पीपल प्रेफर लिविंग इन साउथ ईस्ट एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट। मतलब जो ब्राजील के जो लोग हैं, वो यहाँ पे पूछा है यहाँ पे कि ब्राजील के जो लोग हैं, ठीक है, वो साउथ ईस्ट में रहना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट। तो क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है, कि लोग जो है ना ब्राजील के, ये साउथ ईस्ट जो होता है ना, वहां पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं, पॉपुलेशन भी वहां पे ज्यादा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ये एक राइट स्टेटमेंट है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके,
अगला यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस इन डिक्रीजिंग। तो मुझे यहाँ पे एक चीज जानना है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना यहाँ पे, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्या वो लाइक डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, मतलब मुझे एक बात जानना है, आपसे जानना है, ठीक है। तो ये ना मतलब एक एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है हमारे इंडियंस के लोग कैसे हैं? हमारे इंडियंस की जो लोग है ना, उल्टा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल और बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना इंडियंस की, वो डिक्रीज हो रही है ना, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा एक आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या इसका सही आंसर होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सिर्फ इसका मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है ना। आप लोग की क्या राय है, क्या लगता है आपको, राइट आएगा कि रॉन्ग आएगा, क्या लगता है, ये मुझे प्लीज इसका ही कमेंट करके दिखाना। बाकी सबका तो आंसर मैं दूंगा, इसका मुझे राइट लग रहा है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके दिखाना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। मुझे एक बात बताओ, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, मतलब नॉर्थ की तरफ है, अगर आप मैप में देखोगे थोड़ा सा, ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है या फिर ये वाला पार्ट है, मतलब राजस्थान, इवन पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, क्या वो डेंसली पॉपुलेटेड है क्या? यस, डेंसली पॉपुलेटेड है। इसका मतलब ये आंसर राइट आना चाहिए। लेकिन आप देखोगे तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट ही है क्या, अदर स्टेट्स भी है ना, देयर आर सो मेनी अदर स्टेट्स, देयर आर सो मेनी अदर पार्ट्स आल्सो व्हिच आर आल्सो डेंसली पॉपुलेटेड। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट ही है, हम लोग बोलेंगे बहुत सारे हैं। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअल में रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट राइट हो सकता था, लेकिन एक्चुअल में ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की जिक्र हुई है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया में कई सारे ऐसे पार्ट है जो डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज डेंसली पॉपुलेटेड। जो वेस्ट पार्ट है ब्राजील का, क्या वो डेंसली पॉपुलेटेड है या नहीं है, ये चीज आपको पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि जो वेस्टर्न पार्ट है ब्राजील का, वो तो कोस्ट लाइन से जुड़ा हुआ है, वहां पे पॉपुलेशन थोड़ी कम है, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और एक यहाँ पे क्या पूछा है, ठीक है, ये भी एक तरीके से यही है आपका राइट रॉन्ग ही है, ठीक है ना। ये भी क्या है, राइट और रॉन्ग है, हम लोग वही कंफर्म कर रहे थे यहाँ पे। ये भी आपका राइट एंड रॉन्ग पूछा है, तो इसमें से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ये हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इज ब्राइट इन इंडिया ड्यू टू इट्स नेचुरल डाइवर्सिटी। क्या लगता है आपको, हमारे देश में बहुत सारे नेचुरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग विविधताएं हैं, अलग अलग जानवर है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स है, जड़ी बूटी आयुर्वेद है। तो हमारे देश में टूरिज्म अच्छा है क्या? यार बिल्कुल अच्छा है, तभी तो लोग दूर दूर से अदर अदर कंट्रीज से हमारे देश में आते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, राइट है, क्या है, राइट है, ये चीज ध्यान में रखना। अगला, टूरिज्म एक इनविजिबल ट्रेड है। यार बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा था कि टूरिज्म जो है ना, ये एक छुपा हुआ व्यापार है। क्योंकि एक्चुअल में देखोगे तो टूरिज्म एक बिजनेस है, लेकिन हमको दिखता नहीं, हम तो घूमने के लिए जाते हैं। तो टूरिज्म एक्चुअल में क्या है, ये एक इनविजिबल ट्रेड है, ठीक है, याद रखना। क्या बोल रहा है, द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इन ए कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दैट कंट्री। क्या लगता है आपको, अगर मैं बोलूं कि किसी देश में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो देश डेवलप है क्या? ऐसा बोल सकता हूं क्या? बोलने के लिए बोल सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ यही एक फंडा है क्या, कि यार अगर किसी देश का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक नंबर है, तो मैं बोलूंगा यार वो देश डेवलप। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता ना, इसीलिए हम लोग ये स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, रॉन्ग बोलेंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से भी कहीं बेहतर और कहीं बढ़कर चीज होता है उसका जीडीपी, उसका पर कैपिटा इनकम, कितना देश में व्यापार हो रहा है अलग अलग तरीके से, ये सभी चीजें फैक्टर्स जो है डिपेंड करती है, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप कर रहा है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट से नहीं होता। इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला यहाँ पे बात करेंगे, ब्राजील टाइम इज अहेड ऑफ इंडिया टाइम। तो ये गलत बात है, ये भी रॉन्ग है। एक्चुअल में ब्राजील हमसे आगे नहीं है, ठीक है, ब्राजील का जो टाइम है वो इंडिया से आगे नहीं है। इंडिया का टाइम जो है ब्राजील से आगे है, जो कि है 8.5 घंटा आगे। ये चीज ध्यान में रखना, मतलब इंडिया जो है ना 8.5 घंटा आगे, मतलब हमारे अगर देश में 8:30 बज रहे होंगे मॉर्निंग के, तो ब्राजील में रात के 12 बज रहे होंगे, याद रखना। तो हम लोग इंडिया वाले ब्राजील से 8.5 घंटा टाइम में आगे हैं, ये चीज ध्यान में रख लेना, कहीं नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका राइट एंड रॉन्ग है, क्या पूछ रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया हैज बिगन रिसेंटली। तो यहाँ पे बोला है कि इंडिया में जो टूरिज्म है डेवलपमेंट हो रहा है क्या? यस, बिल्कुल हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, बहुत तेजी से हमारे देश में टूरिज्म बढ़ रहा है और लोग टूरिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पैसे कमाने पॉइंट ऑफ व्यू भी और घूमने पॉइंट ऑफ व्यू भी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है हमारा लेक्चर, जैसा मैंने बोला आपको राइट एंड रॉन्ग तो पढ़ाएंगे इस लेक्चर में, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर आया हूं, जो कि है नेम द फॉलोइंग। तो अगर बाई चांस आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में नेम द फॉलोइंग पूछता है, तो हम आपके लिए बेहतरीन 3 नेम द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन बैंक में भी था, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं करा देता हूं, इसके आंसर आपको बता देता हूं, इसको नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेम द फॉलोइंग की। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, द एक्टिविटी इन विच विजिटिंग द प्लेस एंड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल फैक्टर इज डन। इसको क्या बोलते हैं? तो आपको इसको बता दूं, इसको बोलते हैं
फील्ड विजिट। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर, पढ़ाया पूरा मैंने आपको, नलकदुर से लेके अलीबाग का पूरा टूरिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वो चैप्टर कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन पूरी कोशिश तो की थी, लेकिन आपको समझ में आया होगा उतना मैं करता हूँ। लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या दिया, उसको मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ये कौन सा एक्टिविटी, मतलब क्या एक्टिविटी है जिसमें प्लेस को हम लोग विजिट कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ज्योग्राफिकल और कल्चरल फैक्टर्स के बारे में। तो इसको क्या बोलूंगा, पिकनिक बोलूंगा क्या? नहीं, पिकनिक अलग होता है, पिकनिक हम जाते हैं सिर्फ मजा मस्ती करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई प्लेस विजिट कर रहे हो ताकि उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड विजिट बोलेंगे, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ा है। तो दैट इज कॉल्ड एज द फील्ड विजिट, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया विच एक्सटेंड्स फ्रॉम साउदर्न फुटहिल्स ऑफ द हिमालय टू द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको मैं बता दूं, इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। यहां पे लिख देता हूं आंसर, क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ इंडियन प्लेन मैंने लिखा है यहाँ पे। क्या है आंसर इसका, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, याद रहेगा। अब आ जाते हैं सबसे आखिरी, नेम द फॉलोइंग, जो कि हमारे इस लेक्चर का भी आखिरी चीज है। क्या है, द रेन शैडो रीजन ऑफ ब्राजील विच इज फाउंड एट द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था, क्लाइमेट में भी पढ़ाया था ब्राजील के। तो याद होगा आपको कि ब्राजील का जो रेन शैडो रीजन है, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। ये चीज आपको ध्यान में रखना, याद कर लो इसको। ठीक है, रेन शैडो रीजन ब्राजील के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, जो कि है ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है। तो ये तीन ही था नेम द फॉलोइंग, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बैंक में भी सिर्फ इतना ही दिया था, तो इसलिए हमने इसको करा दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर वीडियो ये समाप्त होता है, और बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैंने हर एक चीज करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा है हमें प्लीज कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है दोस्तों, कम समय में आपको सब चीज पढ़ के हो गया होगा, विथ रीजन मैंने बता दिया, राइट एंड रॉन्ग, क्या क्या करेक्ट रीजन है, क्यों है, क्या है, प्लस नेम द फॉलोइंग भी बता दिया। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर कर दो। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, क्लिक करो, फटाफट से फॉलो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।